बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में गर्मा फल के मुतल्लिक़ बात करेंगे, इसकी तिब्बी फ़वाइद जानने की कोशिश करेंगे। तो गर्मा खरबूजे की फ़ैमिली से इसका तल्लुक़ है और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा लिया, भक्कर और कोयटा में पैदा होता है और इसका मिजाज तर गर्म है दर्जा अव्वल में। और इसकी जो मिकदार खुराक है, यानी आप रोज़ाना 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब इसको खा सकते हैं। और गर्मा के साथ, क्योंकि ये बेलों के साथ लगता है और इसके बाहर बैरूनी सतह पर बहुत से जरासीम लगे होते हैं, लिहाजा गर्मा को खाने से पहले इसको बाहर से अच्छी तरह वाश करना होता है। इसकी बैरूनी सतह पर जो भी जरासीम होंगे वो धोने से उतर जाएंगे। इसको आप अच्छी तरह किसी बर्तन धोने वाले साबुन से वाश करें, मल के इसको धोना है और उसके बाद इसको खुश्क करके तो फिर इसको आप काटेंगे, तो फिर इसको आप छील के खाएंगे। और गर्मा के मुतल्लिक़ तिब्बी फ़वाइद जानने से पहले एक बात नोट कर लें कि गर्मा में बहुत ज़्यादा पोटाशियम और वाटर होता है और ये जिनके गुर्दे बिल्कुल काम नहीं करते, जिनको हमको कहते हैं कि गुर्दे जिनके फेल हो गए हैं, वो पोटाशियम जिसमें ज़्यादा हो वो खुराक और गर्मा भी ना खाएं, ये बात नोट कर लें। और लेकिन जिनके गुर्दे काम तो करते हैं लेकिन उनको पेशाब तंगी से आता है या उनको पेशाब जल के आता है या उसमें स्मेल आती है और कम मिकदार में आता है, ऐसी हालत में आप गर्मे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पेशाब की जलन भी दूर हो जाएगी और पेशाब की जो बंदिश है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, मुकम्मल काम ही नहीं करते, वो गर्मा नहीं खाएंगे क्योंकि पोटाशियम इसमें ज़्यादा आता है तो उनको प्रॉब्लम होगी मज़ीद। और इसके तिब्बी फ़वाइद, गर्मा जो है आपको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मा आपको एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन से बचाता है। जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो मसल जो हैं आपके वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी हालत में ये आपको फ़ायदा देता है। और गर्मी के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन साफ़ हो जाती है, यानी आपकी जिल्द साफ़ हो जाती है, जिससे जिस्म से मैल कुचैल निकाल देता है। इसमें चूँकि विटामिन सी की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए इसको खाने से आपका जिस्म का कलर, चेहरे का कलर वो आस्ता आस्ता साफ़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गर्मा आपको मोटापे से बचाता है, शुगर और दिल के अमराज से भी बचाता है। और गर्मा हिरकान के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिगर और मसाने की गर्मी ये दूर करता है। तो ये आप गर्मा खा भी सकते हैं और इसको ब्लेंड करके फिर जूस भी पी सकते हैं। गर्मा एक एंटीऑक्सीडेंट फल है, ये आपको कैंसर से बचने में मदद करता है और उसमें ज़ेंथन मौजूद होती है जो आपको जो नज़र की कमज़ोरी है उसमें ये फ़ायदा देता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन सी मौजूद होता है, ये आपको दमा से बचाता है। जिनकी फैमिली में मर्ज़ है, जिनको दमा है, वो इसका इस्तेमाल करें तो गर्मी की वजह से उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा जी गर्मा अफ़गानुल क़ल्ब यानी दिल का धड़कना, जिनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है, उनको घबराहट होती है, वो गर्मी का इस्तेमाल करें, उनको इससे निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जिनको प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास बुझती नहीं, ज़्यादा पानी पीते हैं, वो गर्मी का इस्तेमाल करें तो उनको भी फ़ायदा होगा। गर्मा में फ़ाइबर, पोटाशियम और विटामिन सी, कोलिन मौजूद होता है और ये आपको दिल के अमराज से और हार्ट अटैक से बचने में मदद करता है। गर्मा में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है और ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से बचाता है, आपको कोलोन के कैंसर से भी बचाता है। इनसे बचने के लिए गर्मी का मुसलसल इस्तेमाल करें। इसके अलावा गर्मी का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फ़ाइबर होने की वजह से आपको कब्ज़ और आंतों के अमराज से महफूज करता है। जिनको शदीद कब्ज़ है वो अगर इसको रोज़ इस्तेमाल करें गर्मी को तो उनको कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। गर्मा के इस्तेमाल से अंदरूनी और बैरूनी सोजिशें उतर जाती हैं। ये पेट और आंतों की सोजिश उतार देता है, लिहाजा जिनके पेट बड़े हुए हैं वो अगर गर्मा इस्तेमाल करेंगे तो उनको एक तो कब्ज़ उनकी रफ़ा हो जाएगी, दूसरा आंतों की और मैदे की सोजिश कम होने की वजह से उनका पेट का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा, उनका पेट छोटा हो जाएगा।